हेलो दोस्तों, मैं पंजाब के शहर साहिवाल से हूँ। यहाँ एक मुज़ाहमती इलाके में रहता हूँ। मेरा मुख्तसर नाम ज़ीन है। उम्र 26 साल है। रंग गोरा है। एकदम जवान और फट लड़का हूँ। हाइट अच्छी है। बॉडी भी ठीक ठाक है। मैं यहाँ एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता हूँ। अच्छी तनख्वाह है, मगर दिल में एक कमी थी। यहाँ न कोई लड़की मिल रही थी, न कोई आंटी या भाभी। जिंदगी एक जैसे दिनों में गुजर रही थी। रूटीन, काम, घर और तन्हाई। फिर अचानक एक दिन मेरा नसीब खुल गया। 2 फरवरी 2025 की बात है। मेरा एक दोस्त है जो सिक्योरिटी गार्ड है। किसी काम से मैं उसकी कंपनी गया था। इस दिन इसकी छठी 7 बजे हो गई। हम बातों में लग गए। मैंने कहा चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। वो राजी हो गया। पहली बार उसके घर जा रहा था। घर पहुंचकर उसने अंदर आने को कहा। चाय पी कर जाना। मैं अंदर चला गया। ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। वो अपनी बीवी को आवाज़ दी कि चाय बना लो। हम दोनों गपशप करने लगे। थोड़ी देर में उसकी बीवी चाय लेकर आई। यार क्या भाभी थी। निगाहें हट नहीं रही थीं। भरपूर जिस्म, साड़ी में पूरा बदन मुस्ती से चमक रहा था। उम्र तकरीबन 37 साल की, थोड़ी भरी हुई, बिल्कुल वैसी जैसे कोई भाभी या आंटी होनी चाहिए। फगर तकरीबन 34 थी 36 का। सबसे बड़ी कशिश उसकी चाल थी। मुटकती हुई चाल गुजाब लग रही थी। मैंने खुद को जैसे तैसे संभाला, इधर उधर की बातें करने लगा। चाय खत्म हुई। वो खुद ही बाहर आई और कप उठाकर किचन ले जाने लगी। जब वो झुककर कप उठा रही थी तो पल्लू सरक गया। मैं देखता रह गया। उसने पल्लू ठीक करने की कोशिश भी न की। खुले दिल से मुझे देख रही थी। मेरा दोस्त शायद समझ गया कि मुझे उसकी बीवी पसंद आ गई है। किचन में जाते हुए वो खिड़की से मुझे देखती रही। मेरी निगाहें उस पर जमी थीं। फिर दोस्त ने अचानक कहा, ज़ैन, शार्ट लेगा क्या मेरी वाइफ के साथ? ये लफ्ज़ सुनकर मेरा दिल धक कर रह गया। मैं चौंका। उसने मुस्कुराकर आंख मारी और इशारा किया। मैंने फौरन हाँ कह दी। वो किचन में गया, बीवी को मनाने लगा। तुम्हारे लिए मुस्ती वाला बंदा आ गया है, ले लो। वो पहले मना कर रही थी, सिर हिला रही थी, मगर आखिर में मुस्कुराकर राजी हो गई। मुझे यकीन न आ रहा था कि मेरा दोस्त ऐसा कर सकता है। फिर उसने बीवी को खाना लगाने को कहा। मैंने इनकार किया। वो खाना खाकर उठा, मेरा हाथ पकड़कर किचन में ले गया। वहां उसने मुझे प्रोटेक्शन थमा दी, इशारा किया और बाहर चला गया। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा, कमरे की तरफ ले जाने लगा। वो थोड़े नुखरे दिखा रही थी, नहीं कर रही थी, मगर उसके न करने से लग रहा था कि दिल से राजी है। हम कमरे में आए। दोस्त भी आ गया। उसने बीवी को लेटाने को कहा, दरवाज़ा बंद किया और बाहर चला गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। भाभी पंख पर लेटी थी, ऐसे जैसे कोई प्रोफेशनल हो, मेरा इस्तकबाल कर रही हो। उसने लाइट बंद की, मगर हल्की सी रोशनी में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं करीब आया। इसने आंखें बंद कर लीं। मैंने उसके होंठों पर बोसा दिया। वो थरथरा उठी। इसकी सांस तेज हो गई। मैंने उसकी गर्दन चूमी। वो कराह उठी। हाथ मेरे बालों में फिरने लगी। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उसका जिस्म गर्म था, नरम था। मैंने उसकी साड़ी खोली, उसका ब्लाउजर उतारा। वो शर्मा रही थी, मगर आंखों में ख्वाहिश थी। मैंने उसके सीने पर हाथ रखा। वो सिसकी, बोली आहिस्ता, मगर मुझे रोक ना सकी। हमारे जिस्म एक हो गए। 40 मिनट तक एक खूबसूरत, रोमांटिक और परजोश लम्हात गुजरे। हम दोनों मुतमईन हुए। वो मुझसे लिपट कर लेटी रही। बोली, तुम बहुत अच्छे हो यार, आज बहुत मज़ा आया। क्या कोई गोली खाकर आए थे जो इतना स्टेमिना है? मैं हंस दिया। वो उठी, बाल बांधे, साड़ी ठीक की। दरवाज़ा खोला। दोस्त अंदर आया। भाभी ने मेरा नंबर लिया, स्यू करने को कहा। मैं वहाँ से निकल आया। थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया, कॉल करूँ क्या? मैंने हाँ कहा। कॉल आई तो बोली, आज सच में बहुत मज़ा दिया तुमने। मैंने पूछा, तेरा पति इतना मज़ा क्यों नहीं देता? वो हंस दी, बोली, तुम पागल हो क्या? मैं समझ गया कि शौहर उसे पूरा खुश नहीं कर पाता, इसलिए वो मुझसे राजी हुई। मैंने बाई कहा। वो बोली, दोबारा आओगे क्या? मैंने कहा, हाँ ज़रूर। फिर उसने फ़ोन दोस्त को दे दिया। इससे बात हुई तो वो बोला, जब तेरा मन करे तब आ जाना। मैं समझ गया कि भाभी को शौहर में मज़ा नहीं आता, इसलिए दोस्त ने मुझे सेट कर लिया। उसके बाद मैं कई बार गया। अब तो वो मेरी तकरीबन घर वाली जैसी हो गई है। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी। कोई गलती हो तो माफ़ करना। रिप्लाई ज़रूर करना। जल्द ही दूसरी कहानी लेकर आऊँगा। अबू के कमरे से निकलने के बाद मेरे
दिल में एक मीठी सी गर्मी फैल गई थी जो हर धड़कन के साथ और गहरी होती जा रही थी। जैसे कोई ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत की शक्ल अख्तियार कर रहा हो। मैं अपने कमरे में आई, आईने के सामने खड़ी हुई, अपने आप को देखा। काले रंग की ड्रेस में जिस्म नर्म और कशिश भरा लग रहा था। बल खुले थे जो कुंधों पर लहरा रहे थे। आंखें चमक रही थीं, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने अपने हाथ से गले को छुआ। जल्द गर्म थी। दिल कह रहा था कि आज की रात कुछ तो बदलने वाली है। कुछ देर बाद दरवाजा आहिस्ता से खटखटाया गया। अबू की आवाज आई, आयशा मेरी जान जरा इधर आओ। आवाज में एक नरमी और मोहब्बत थी जो पहले कभी न सुनी थी। मैंने गहरी सांस ली। दिल की धड़कन और तेज हो गई। दरवाजा खोला तो अबू सामने खड़े थे। इनका चेहरा सर्ख था, पसीना था, आंखें एक अजीब सी चमक और प्यार से भरी थीं। वो बोले, अंदर आओ बेटी, मुझे तुमसे दिल की बात करनी है। मैं अंदर चली गई। कमरे में लाइट मध्यम थी, मगर एक हल्की सी खुशबू फैली हुई थी जो अबू के करीब आने से और फैल रही थी। अबू ने दरवाजा बंद किया। वो बस्तर पर बैठ गए और मुझे इशारा क्या कि करीब बैठो। मैं बेड के किनारे पर बैठ गई। अबू ने मेरी तरफ देखा, पहली बार ऐसे देखा जैसे मुझे पहली बार देख रहे हों। बोले, आयशा तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो, तुम्हारी माँ जैसी लग रही हो। मैं शर्माकर सर झुका लिया। अबू ने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ गर्म था, नरम था। बोले, तुम्हारे बगैर ये घर उदास है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने अबू की आंखों में देखा। वहां मोहब्बत थी, ख्वाहिश थी, एक गहरी कशिश थी। अबू करीब आए, मेरे बालों में हाथ फेरा। बोले, तुम्हारे बाल कितने नर्म हैं, तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, मैं तुम्हारे करीब होना चाहता हूं। मैंने कुछ न कहा, बस इनके करीब हो गई। अबू ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया, होंठ मेरे होंठों के करीब लाए, एक नरम सा बोसा दिया। मेरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। अबू ने मेरी गर्दन चूमी, महसूस की। वो बोले, आयशा तुम मेरी सबसे कीमती चीज हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने अबू के सीने से लगकर कहा, अबू मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। अबू ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। इनकी सांस तेज थी, मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहे थे। नरम नरम छूने से जिस्म में आग सी भड़क रही थी। अबू ने मेरी ड्रेस के स्ट्रिपर्स उतारे। मैं शर्मा रही थी मगर रोक ना सकी। वो बोले, तुम्हारा जिस्म कितना खूबसूरत है, तुम्हारी जल्द कितनी नरम है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। मैंने अबू के होंठों पर बोसा दिया। हम दोनों एक दूसरे में मिल गए। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। एक खूबसूरत, रोमांटिक और प्रजूश लम्हात गुजर रहे थे। अबू मुझे चूम रहे थे, छू रहे थे, मोहब्बत से भरपूर अंदाज में। मैं उनकी बाहों में लपटी हुई थी, खुशी से रो रही थी। अबू बोले, आयशा तुम मेरी जान हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा, अबू मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये रात बहुत खूबसूरत गुजरी। हम दोनों मुतमईन हुए, एक दूसरे से लपटकर लेटे रहे। अबू ने मेरे माथे पर बोसा दिया। बोले, ये राज हमारा रहेगा, हमारा रिश्ता अब और भी गहरा हो गया है। मैंने हाँ में सर हिलाया। दिल में सुकून था, खुशी थी, मगर एक हल्की सी बेचैनी भी थी कि ये सब कितना सही है। मगर इस लम्हे में बस मोहब्बत थी, रोमांस था और एक दूसरे की तरफ कशिश थी। रात गहरी हो गई। अबू मुझे गले लगाकर सो गए। मैं उनकी सांसें सुनती रही, सोचती रही कि ये रिश्ता अब बदल गया है और ये बदलाव खूबसूरत है, मगर कल क्या होगा। ये सोचकर भी दिल में एक मीठी सी गदगदी थी, क्योंकि आज की रात मोहब्बत से भरी थी, रोमांस से भरी थी और ये सब कुछ हकीकी लग रहा था। अबू के गले में लपटकर जब मैंने आंखें बंद की तो रात की वो खूबसूरत गर्मी अब भी मेरे जिस्म में महसूस हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे से चिमटे हुए थे। अबू की सांस मेरे कानों में गर्म थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोले, आयशा तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता। ये सुनकर मेरे दिल में एक सुकून सा उतर आया। मैंने अबू के सीने पर सिर रखा और बोली, अबू ये रात हमारे रिश्ते को और गहरा कर गई है। अबू ने मेरे माथे पर बोसा दिया। बोले, हाँ बेटी, अब से हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तुम तन्हा नहीं रहोगी।
मैं तुम्हारा वक्त निकालूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। हम दोनों खामोश हो गए। सिर्फ एक दूसरे की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। रात गहरी हो गई। हम उसी हालत में सो गए। सुबह जब आंख खुली तो अबू मेरे पास थे। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया। बोले, आयशा, अच्छा लग रहा है ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। अबू उठे, मुझे गले लगाया और बोले, आज से सब कुछ बदल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिन भर गुजरा। अबू दफत से जल्दी वापस आए। मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। शाम को हम दोनों ने साथ खाना खाया, बातें की। अबू ने मुझे अपनी गोद में बैठाया, बिल्लों में हाथ फेरा। बोले, तुम्हारी माँ भी ऐसे ही करती थी, तुम उसकी याद दिलाती हो। मैंने अबू के सीने से लगकर कहा, अबू, अब मैं आपकी बेटी भी हूं और आपकी सबसे करीबी भी। अबू ने हाँ कहा और मुझे चूम लिया। ये सब कुछ अब कुदरती लग रहा था। रोमांस था, मोहब्बत थी, मगर एक गहरी कुर्बत थी जो रिश्ते को और मजबूत कर रही थी। रात को हम कमरे में आए, लाइट मध्यम की। अबू ने मुझे बस्तर पर लेटाया, आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म पर हाथ फेरा। बोले, आयशा, तुम्हारा जिस्म कितना नर्म है, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने अबू के होंठों पर बोसा दिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। ये रात भी पहली रात की तरह परजोश और रोमांटिक गुजरी। हमारे जिस्म एक हो गए। मोहब्बत की लहरें उठीं, खुशी की आवाजें गूंजें। मुतमिन होकर हम एक दूसरे से लिपट कर सो गए। अगले दिनों में ये सब मामूल बन गया। अबू मुझे स्कूल छोड़ने जाते, वापस लाते, रात को साथ वक्त गुजारते, बातें करते, एक दूसरे को छूते, चूमते, मोहब्बत करते। घर में सुकून था, खुशी थी। मैंने हना और जैनब को सब बता दिया। वो हैरान हुए, बोले, आयशा, ये क्या हो गया? मगर मैंने कहा, ये हमारा रिश्ता है, ये हमारी मोहब्बत है। अब ये पाक और खूबसूरत है। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ी हुई, कॉलेज में दाखिल हुई। अबू मेरे साथ हर कदम पर थे। एक दिन अबू ने मुझे बुलाया और कहा, आयशा, अब तुम्हारी शादी का वक्त आ रहा है। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है, वो अच्छा घराना है, तुम खुश रहोगी। मैंने अबू को गले लगाया। बोली, अबू, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल है, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप मेरी भलाई चाहते हैं। शादी हुई, मैं ससुराल चली गई, मगर अबू हर हफ्ते मिलने आते, फ़ोन पर बात करते, मेरी खुशी देखकर खुश होते। मैंने भी अपने शोहर से वही मोहब्बत सीखी जो अबू ने सिखाई। जिंदगी खूबसूरत हो गई। घर में सुकून था, खुशियां थीं। कभी कभी वो पुरानी रातें याद आते तो दिल में एक मीठी सी याद थी। अबू की बात याद करके मुस्कुरा लेती कि गलती हुई थी, मगर अल्लाह ने उसे मोहब्बत में बदल दिया। अब मैं माँ बन चुकी हूँ, एक बेटी है। मैं उसे वही सिखाती हूँ जो अबू ने मुझे सिखाया, कि रिश्तों की कदर करो, इन्हें मोहब्बत से जोड़ो, तन्हाई में गलत रास्ते मत अपनाओ, हकीकी जिंदगी जियो। अबू अब बूढ़े हो गए हैं, मगर अब भी मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। जब भी मिलती हूँ तो वो कहते हैं, बेटी, तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। मैंने तुम्हें खोया था मगर वापस पा लिया, अल्लाह का शुक्र है। मैं अबू के हाथ चूमती और कहती, अबू, ये सब आपकी वजह से है, आपने मुझे बचाया। हमारा रिश्ता पाक रहा और ये पाकीज़गी हमेशा रहेगी। ये कहानी ख़त्म होती है, मगर उसका सबक बाकी रहता है कि रिश्ते आजमाने नहीं होते, इन्हें मोहब्बत से संभालना होता है। अगर गलती हो जाए तो तौबा, माफ़ी और एक दूसरे का साथ देना सब दुरुस्त कर देता है। और हकीकी एतबार उन रिश्तों में होता है जो हम खुद संभालते और पाक रखते हैं। अब मैं खुश हूँ, घर खुश है, अबू खुश हैं, और ये खुशी उस मोहब्बत की वजह से है जो हमने एक दूसरे को दी। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें मौके दिया कि हम अपने रिश्ते को बचा सकें, और अब ये रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत, पाक और खूबसूरत है।